हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 एंड 5 में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 जिसका नाम है द प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे हमने लिखा है क्लास 3 एंड 5 यानी कि ये जो चैप्टर है द प्रोनाउन, ये दोनों क्लास में और दोनों में ही चैप्टर 6 नंबर पे ये दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसे कंबाइन पढ़ा रहा हूँ। ये अलग बात है कि थोड़ा सा इंक्रीज करके 5th में दिया है, लेकिन जो 3 में है उसमें थोड़ा कम करके दिया है। आप लोग अपने किताब में भी देख सकते हैं। तो जितना 5 में बताया गया है वो सारा चीज आप लोगों को बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि सर्वनाम वह है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे डिफिनीशन में लिख रहा हूं, pronoun is a word which is used at the place of noun is called, यानी कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे लिखा जाता है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे लिखा जाता है वही सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, दिस, दैट, ये सारा चीज। ये इतने, इसके अलावा और भी प्रोनाउन होते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो प्रोनाउन है। ईटीसी लिख दे रहे हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, बस ईटीसी का मतलब इत्यादि। अब वो कौन कौन से प्रोनाउन और हो सकते हैं, तो ये सभी आपके प्रोनाउन है। इसके अलावा भी और कुछ प्रोनाउन है, लेकिन पहचानने का जो तरीका है, कैसे पहचानेंगे कि वह प्रोनाउन है, वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ रहेगा। अगर संज्ञा के स्थान पे वो प्रयोग हुआ है तो वो सर्वनाम है। जैसे मोहन इज माई ब्रदर। अब मोहन इज ए डॉक्टर। ये हमने मोहन इज माई ब्रदर और फिर एक और वाक्य लिखा है मोहन इज ए डॉक्टर। अब देखें यहां मोहन 2 बार आ गया है। चूंकि मोहन के बारे में यहां बताया गया है और हम जानते हैं कि मोहन एक संज्ञा है, और यही बताया गया कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्द ही सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखेंगे मोहन 2 बार आया है। अगर मोहन के बारे में कुछ लिखा जा रहा हो तो बार बार मोहन कहना ये उचित नहीं होता है। इसीलिए मोहन के स्थान पे कोई एक शब्द हम ढूंढ निकालते हैं और उसके स्थान पे उसी को कहते हैं, और जो शब्द हम उसके स्थान पे लिखते हैं वही हमारा सर्वनाम हो जाता है, चूंकि संज्ञा के स्थान पे लिख रहे हैं। जैसे अगर इसको हम कंबाइन करते हैं हो जाएगा, एक बार तो नाम लिख देंगे, मोहन इज माई ब्रदर, ये हो गया। ही इज ए, अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो फुल स्टॉप हटा के हम एंड से जोड़ सकते हैं, यहां पर भी वही चीज हो जाएगा।
फुल स्टॉप को हटाएंगे, एंड से जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा वाक्य। और मोहन के स्थान पे तब क्या यूज हो जाएगा, ही हो जाएगा। मोहन संज्ञा है और इसके स्थान पे हमने लगाया हुआ है, बाकी वही सारी प्रक्रिया है। तो मोहन के स्थान पे ही आ गया, अर्थात ही क्या हो गया, यही हमारा हो गया प्रोनाउन है। यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो ये था सर्वनाम का डिफिनीशन उदाहरण सहित। अब देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक उदाहरण और देख रहे हैं कैसे पहचानेंगे आप। जैसे ये सिंपल में हमने एक वाक्य लिख दिया है, योर नेम इज महेश। इसको इंट्रोगेटिव में अगर हम बनाते हैं, व्हाट इज योर नेम। इंट्रोगेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव। ये देखें, इज इसमें भी है और इज इसमें भी है, नेम इसमें भी है, नेम इसमें भी है, योर इसमें भी है, योर इसमें भी है। अर्थात ये जो तीन शब्द हैं दूसरे वाले वाक्य में है, ये तीन शब्द इसमें भी है, इसमें भी है। एक शब्द नया आ गया, यहाँ पे आ गया है वाट और यहाँ पे आ गया है महेश। वाक्य वही है, बशर्ते ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये एक साधारण वाक्य है, कथनात्मक वाक्य है और ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तीन शब्द हमारे वही हैं, बस महेश के स्थान पे एक शब्द आ गया है, बाकी सारा चीज वही है। तो महेश हमारा नाउन है, अब इसके स्थान पे आ गया है वाट। तो इस वाक्य में हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। इस वाक्य में हमारा वाट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स प्रकार ऑफ काकी के प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं तो ये जान लें। सर्वनाम के वैसे कई प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो क्लास 3rd स्टैंडर्ड तक दिया है बस वो यहीं तक दिया है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, आप कैसे पहचानेंगे उसको, तो 3rd में बस इतना दिया है। और 5th में क्या दिया है, 5th में आपका 8 प्रकार दिया हुआ है, लेकिन उसका जो डीप है 3 प्रकार को आपको वो पूरी तरीके से बताया है। तो जितना आपके सिलेबस में है उतना आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोनाउन जो क्लास 5th में है 8 प्रकार दिए गए हैं, हालांकि क्लास 3rd में नहीं है, फिर भी आप लोग इसे देखेंगे। पहला दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये आपको दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम दिया है। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है ये चीज देखेंगे। पहला पर्सनल प्रोनाउन दिया है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है। व्यक्ति यानी कि जो पर्सनल बना है, पर्सन से बना है, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि वह सर्वनाम जो व्यक्ति से संबंध रखता है, वह सर्वनाम जो व्यक्ति से संबंध रखता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, सी, व्यक्ति या वस्तु भी कह सकते हैं। वह प्रोनाउन, वह सर्वनाम जो व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखता है वह हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। उसमें क्या क्या आता है, ही, सी, इट, यू, दे, वी, उसके बाद आई, उसके बाद ये इतना। ये आपका क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन
ये जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार कौन कौन है ये जानेंगे। एक होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ये पूरा चीज आपको बताया जा रहा है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ये दिया हुआ है, प्रोफार्मा हम बना दे रहे हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। ये 3 प्रकार आपके दिए हुए हैं। एक चार्ट हम बना दे रहे हैं, आप देखें, इसे दिया हुआ है। ये 3 प्रकार जो है ये 3 प्रकार के हैं आपके। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो ये 3 प्रकार में देखेंगे। ये पर्सन हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस, जिसे नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है वह सर्वनाम जो सब्जेक्ट के स्थान पे, कर्ता के स्थान पे होता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है, हम इसी को 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं। ये हो गया सब्जेक्टिव और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव और तीसरा हो गया पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस जो होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं इसके। वो 2 पार्ट कौन कौन है देखेंगे। एक हमारा होता है, एक होता है प्रोनाउन और एक होता है एडजेक्टिव। ये देखा दिया हुआ है। अब हमने ये चीज लिखा है, देखेंगे आप। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, कैसे जानेंगे कि वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है? तो ध्यान से सुनेंगे। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कैसे जानेंगे? मतलब ये कि वह प्रोनाउन, वह सर्वनाम जो अपने बारे में कुछ बतलाता है। वह सर्वनाम, जैसे यहाँ पे हमने इतने सारे प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा कौन सा प्रोनाउन जो अपने बारे में कुछ बतला रहा है। तो वह सर्वनाम जो अपने बारे में कुछ बतलाता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। जैसे उसमें क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में एक आई हो गया और एक हो गया वी हो गया। आई हो गया, वी हो गया। अब जो आई है वो अपने बारे में बताता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं तो क्या मैं दूसरे के बारे में बता रहा हूं? नहीं, मैं अपने बारे में। वी है, हम खेलते हैं, तो ये भी अपने ही बारे में बता रहा है। यानी कि वह प्रोनाउन जो अपने बारे में बतलाता है वो फर्स्ट पर्सन का होता है, जिसमें आई वी ये दोनों। यानी कि ये आई हो गया, वी, ये कौन सा पर्सन के प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। दूसरा देखेंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, जिससे हम बात करते हैं। जिससे हम बात करते हैं, जिससे अपनी बातों को कहते हैं, वही सेकंड पर्सन का होता है। और इसमें सिर्फ यू आता है। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, यानी कि जिससे कहा, आपसे कहा, तो जिससे कहेंगे वो यू ही होगा, आप ही होगा, तो वही हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा। तीसरा देखेंगे यहाँ पे ही, सी, दे, इट, ये हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है कि वह पर्सन जिसके बारे में मैं और आप नहीं, बल्कि यानी कि हम और आप अपने बारे में नहीं बल्कि किसी अन्य के बारे में बात करें। जैसे मैं और आप उसके बारे में, उनके बारे में, इस चौक के बारे में या फैन के बारे में। यानी कि जहां पर मैं और आप अपने बारे में नहीं बल्कि किसी अन्य चीज या किसी अन्य लोगों के बारे में बात करें, तो वही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो ये है, ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का होता है अस। यू का यू ही होता है और ही का दिया है ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी का हर होता है। दे का देम होता है। इट का इट होता है। अब इधर आते हैं पजेसिव केस।
पजेसिव केस दो भाग में डिवाइड होता है। अब दो भाग में डिवाइड होता है तो एक हमारा प्रोनाउन होता है और दूसरा हमारा एडजेक्टिव होता है। तो प्रोनाउन क्या है ये देख लेंगे। प्रोनाउन में मी का हो जाएगा माइन, जो मी का है उसका पजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा और उसका जो एडजेक्टिव होता है वो माई हो जाएगा। अस का दिया है, अस का दिया हो जाएगा इसका प्रोनाउन आवर्स और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आवर। बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, देखते जाएंगे। यू का योर्स और ये हो जाएगा योर। हिम का दिया है हिज हो जाएगा और इसका भी हिज ही हो जाएगा। हर का हर्ष हो जाएगा और ये एडजेक्टिव हर हो जाएगा, एडजेक्टिव हर हो जाएगा। दे दिया है ये देम है, दे का देम हो जाएगा और इधर हो जाएगा देयर्स और देयर। इट का इट्स, इट्स। ये देखें तो यहां तक ये सभी हमारे प्रोनाउन हैं, ये एडजेक्टिव है। अब ये प्रोनाउन दिया हुआ ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पे ये एक तरह से रेखा से मिलाया हुआ है। मिलाया इसलिए है जितना भी यहाँ पे हमने प्रोनाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जिसका मैंने ये लाइन से बना दिया हुआ है वो सेम है। जैसे यहाँ पे यू सेम है, ये सेम है, इट सेम है, हिज सेम है, इट्स सेम है। इसका मतलब कैसे हम जानेंगे कि वो ये वाला यू है या ये वाला यू है? कैसे समझेंगे ये है कि ये यानी कैसे समझेंगे प्रोनाउन है, कैसे समझेंगे एडजेक्टिव है? तो ये भी देखना है। यहां हम इसको मिटा रहे हैं, आप देखेंगे। पहले बता दें कि अगर क्रिया के पहले ही दिया हुआ है यू, अगर क्रिया के पहले यू दिया है तो ये वाला होगा और क्रिया के बाद दिया है तो ये वाला। जैसे आई गेव यू ए पेन, ये क्रिया है, क्रिया के बाद दिया अर्थात ये वाला है, ये नहीं है। यू आर माई फ्रेंड, अब देखें ये क्रिया है, क्रिया के पहले दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला है। यानी कि इस वाले वाक्य में ये वाला है और इस वाले वाक्य में ये वाला है, यही अंतर। क्रिया के पहले रहेगा तो सब्जेक्टिव और क्रिया के बाद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। अब उधर समझा देते हैं, उधर देख रहे हैं आप, कैसे जानेंगे कि वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज। हम स्पेशली बस उसी को समझा रहे हैं जो मिश्रित है, बाकी तो वो पता ही चल जाएगा कौन क्या है। अब देखें ये हिज यहाँ पर भी है, हिज यहाँ पर भी है। कैसे जानेंगे कि वो कौन सा यूज है? तो ये ध्यान रखें, अगर किसी नाउन के साथ आया हुआ है, अगर ये हिज जो है किसी नाउन के साथ आया हुआ है तो वो ये वाला है, एडजेक्टिव है। जैसे ये नाउन है, नाउन के साथ आया है, इसका मतलब ये वाला है। यहाँ पर जो है ये वाला है। और अगर हिज अकेले आएगा, जैसे यहाँ पे अकेले आया, किसी नाउन के साथ नहीं है, तो जब अकेले आएगा तो ये वाला हो जाएगा। बस यही एक तरीका है समझने का। अगर अकेले आया है तो ये वाला है, नाउन के साथ में आया है, बुक नाउन है, नाउन के साथ आया है तो हिज है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे दिया है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा नंबर पे दिया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है ये जान लें
कि अगर संज्ञा के स्थान पे हम प्रश्नवाचक शब्द यूज कर दिए हैं तो वही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे सिंपल में हम एक उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे माई नेम इज, जैसे हमने एक सिंपल में एक वाक्य लिखा है माय नेम इज सूर्य प्रकाश, तो इसको इंट्रोगेटिव में हम बनाते हैं व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज माय नेम। अब देखें माय नेम इज, माय नेम इज, यही चीज इसमें भी दिया हुआ है, बदला क्या है, इसके स्थान पे क्या आ गया है, व्हाट आ गया है। ये हमारा संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पे एक शब्द प्रयोग कर दिया हमने व्हाट, और व्हाट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, अर्थात संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज हुआ है अगर वो प्रश्नवाचक है तो वही हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे इस वर्ड में व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर आपका दिया हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तीसरा दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक क्या होता है, संकेतवाचक का मतलब जो संकेत देता है, जैसे यह वह, ये हमारा संकेतवाचक है, जिसमें क्या क्या आता है, दिस दैट दिस दूध, ये संकेत दे रहा है, यानी किसी चीज की ओर, किसी वस्तु की ओर ये संकेत दे रहा है। तो जो संकेत देने का काम करता है वही हमारा संकेतवाचक सर्वनाम होता है। और आप लोगों की किताब में बस इतना ही दिया था, बाकी जो अन्य प्रकार, जैसा कि 8 प्रकार बताया गया है, वो हमारा अभी हम बता रहे हैं आपको 8 प्रकार कौन कौन है, लेकिन ये 3 प्रकार आपकी किताब में दिया हुआ था जिसके बारे में वीडियो बताया हुआ है। जैसे दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे देखें ये यूज हुआ है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि ये 4 ही होते हैं, बहुत आसान है इसको याद रखना। दिस दैट दिस दो, यानी कि इसी का प्लूरल नंबर है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बाकी जो अन्य प्रोनाउन होते हैं उनका भी नाम हम क्रमशः लिख दे रहे हैं, बाकी डिटेल में आपको अगले क्लास में मिलेगा। अगला जैसे दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है, और अगला दिया रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो आपके सिलेबस में दिया है उसकी बात कर रहे हैं। छठवां देखा क्या दिया है, छठवां दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और 7वां देखा क्या दिया है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट प्रोनाउन। और 8वां दिया हुआ है जो लास्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक यूएन, ये दिया एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है। रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम होता है, रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि विभाजनवाचक, डिस्ट्रीब्यूट से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाजनवाचक, और इंडिफिनिट दिया है अनिश्चयवाचक, और एम्फैटिक दिया है दृढ़वाचक।
एम्फेटिक दिया है, दृढ़वाचक, यानी कि ये आपके सिलेबस में ये 8 प्रकार के दिए हुए हैं, लेकिन 3 जो प्रोनाउन बताए गए हैं वो डिटेल्स में दिया हुआ था, बाकी इनका डिटेल आपको अगले कक्षा में बताया जाएगा। तो ये था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।